यहाँ पर मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 react with halogens to form their respective हेलाइड। जितना भी एलिमेंट होता है ग्रुप 14 का, वो सब का सब हैलोजन के साथ रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव हेलाइड बनाता है। जैसे कि तुमसे बात करें और हम लोग क्लोराइड्स की बात करें, तो जैसे CX4, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, जैसे तुम लोग देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो तुमको टेट्रा हेलाइड नजर आया ना, ये टेट्रा हेलाइड के साथ साथ कार्बन, सिलिकॉन तो नहीं, लेकिन जर्मेनियम, टीन और लेड जो होता है, ये तुम्हारा डाइहाइलाइड भी बना सकता है। GX2, SnX2 और PbX2। सबसे पहली बात तो ये जानो कि यहाँ पर ये तीन जो है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का हेलाइड जो होता है, ये कोवैलेंट हेलाइड्स है। ये सब का सब कोवैलेंट नेचर का है। और टीन और लेड जो तुमको दिख रहा है ना, ये दोनों आयोनिक हेलाइड। टीन और लेड जो है, ये दोनों, टीन और लेड किस तरह का हेलाइड होता है बताओ? आयनिक हेलाइड। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों का तीनों कोवेलेंट हेलाइड होता है। टीन और लेड जो होता है, ये दोनों का दोनों आयनिक हेलाइड। क्लियर है? दूसरा चीज जो हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं या नहीं तुम लोगों को, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड जो तुम देख पा रहे हो, ये कुल मिलाकर तुम्हारा, जैसे तुम देख पा रहे हो, ये तुम्हारा दो दो तरह का हेलाइड बना। ये कितने तरह का हेलाइड बना रहा है बताओ? दो दो तरह का हेलाइड बना रहा है। एक डाइहेलाइड भी बना रहा है, एक टेट्रा हेलाइड। तुमको याद रखना है कि डाइहेलाइड का स्टेबिलिटी, जैसे कि या टेट्रा हेलाइड पहले लेते हैं, GeX4, SnX4 और ये PbX4। इस टेट्रा हेलाइड का स्टेबिलिटी जो होता है, टेट्रा हेलाइड का स्टेबिलिटी किस तरफ ज्यादा होता है? तो टेट्रा हेलाइड का स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ जाता है। ये तो ऑलरेडी इनर्ट पेयर इफेक्ट के तौर पर हम लोग लिख ही चुके हैं। और डाइहाइलाइट का स्टेबिलिटी GSN और PbX2, ये डाइहाइलाइट है ना, तो डाइहाइलाइट का स्टेबिलिटी लेड की तरफ जाता है। डाइहाइलाइट का स्टेबिलिटी लेड की तरफ ज्यादा होता है। तो मेरे साथ साथ तुम लोग भी प्लीज लिखते चले जाना। यानी कि अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का स्टेबिलिटी जर्मेनियम की तरफ जाता है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की स्टेबिलिटी तीन की तरफ जो है वो जाता है। कार्बन जो है, यहाँ पर ये सब लोग समझ गए। नेक्स्ट बात जो होता है कि कार्बन के हेलाइड को छोड़कर, यदि तुमको कार्बन के हेलाइड की बात करें, जैसे CX4 है, एक्सेप्ट द हेलाइड्स ऑफ कार्बन, एक्सेप्ट, मेरे साथ साथ लिखना, एक्सेप्ट द हेलाइड्स ऑफ कार्बन, ऑल अदर हेलाइड्स easily hydrolyze in water। बाकी सारा हेलाइड जो होता है, ऑल अदर हेलाइड्स इजिली हाइड्रोलाइज इन वाटर, easily hydrolyze in water to give, easily hydrolyze in water to give their respective hydroxide, their respective hydroxide। ये क्या चीज देता है बताओ? रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर। जितना भी हेलाइड होता है, ये सारा का सारा हेलाइड, मतलब किसका हेलाइड? कार्बन के हेलाइड को छोड़कर जितना भी हेलाइड होता है, कार्बन के हेलाइड को छोड़कर जितना भी हेलाइड होता है, ये सब का सब रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन का हेलाइड क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि क्योंकि सिंस, यहाँ पर ऐसे हम लोग ले जाते हैं, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे CX4 है ना, जैसे CCl4 है मान लो, नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर। क्यों नहीं पानी में हाइड्रोलाइज होता है, तुमसे पूछेगा।
नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल की वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से तुम बताओ कि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो उस वजह से तुम्हारा CCl4 जो होता है वो पानी में हाइड्रोलाइज होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। और बाकी सारा हेलाइड कैसे हाइड्रोलाइज होता है वही चीज हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। जैसे SiCl4 ये पानी में हाइड्रोलाइज होगा कि नहीं? बिल्कुल। ये जैसे पानी में जाता है तो क्या होता है, SiOH4 और +4HCl। समझ में आया? 4 गो HCl निकल गया, क्लोरीन हट के उसके जगह पर 4 गो OH जुड़ गई। इसको कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड एज, ये कंपाउंड जो तुमको दिख रहा है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, H2SiO3.H2O। तुम मिलाकर देख लो, इसमें एक सिलिकन है, यहाँ भी एक सिलिकन है, एक सिलिकन एक सिलिकन, ऑक्सीजन 3 1 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन यहाँ 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4। तुम जैसा देख पा रहे हो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सिलिकन सब बराबर है। तो इस कंपाउंड को एक्चुअली हम लोग नाम दे देते हैं सिलिसिक एसिड। इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बताओ? बिल्कुल, डी ऑर्बिटल नहीं रहेगा तो हाइड्रोलाइसिस नहीं हो। तो ये इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? सिलिसिक एसिड। और सिलिसिक एसिड जो होता है ये तुम लोग देख पा रहे होगे कि अच्छा खासा स्टेबल है। अब मान लो कि कभी कभी तुमसे पूछता है डाइहैलाइड और टेट्राहैलाइड में अंतर। तो जैसे कि तुम लोग अगर ध्यान से देखो कि जैसे हम बात कर रहे हैं, ये है डाइहैलाइड, SnCl2 भी है और SnCl4 भी। टेट्राहेलाइड और डाइहेलाइड में चार्ज किसमें ज्यादा है बताओ तो? तुम देखो यहाँ पर +2 है और यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्ज इसमें ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर भी इसी का ज्यादा हो। पोलराइजिंग पावर तुम लोग ऐसे भूल चुके होंगे कि पोलराइजिंग पावर बराबर चार्ज बटे साइज का स्क्वायर होता है। यानी कि चार्ज जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा, पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होता है कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा कि उतना कम हो? कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर उल्टा होगा ज्यादा। यानी कि जो डाइहैलाइड होता है ना दैट इज मोर कोवेलेंट आयनिक, तो डाइहैलाइड जो होता है वो मोर आयनिक होता है। तो बताओ तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जो ज्यादा आयनिक होता है ना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। और यही वजह होता है, इसी वजह से SnCl2 जो होता है ये सॉलिड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पर, और SnCl4 जो होता है ये लिक्विड स्टेट में रहता है। समझे बात को? नेक्स्ट बात होता है कि कार्बन जो होता है वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 4 तक ही रख सकता है ड्यू टू, मेरे साथ साथ लिखना, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल कॉमा कार्बन कैन सो मैक्सिमम वैलेंसी। ये सब हम लोग ऐसे भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम वैलेंसी अप टू 4 while other members of the group can expand their coordination number up to 6, their coordination number up to 6, 6 तक जा सकता है कोऑर्डिनेशन। बाकी सारे मेंबर्स की अगर बात करें तो वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ तक कैरी कर सकता है बताओ? बाकी सब अपना कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 तक ले जा सकता है। जैसे SiF4 तुम देखो, ये ट्वाइस ऑफ HF के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेता है H2SiF6। ये H2SiF6 जो है ये है क्या? H2SiF6 में 2 गो H+ है और प्लस SiF6 2- है। तो ये SiF6 2- जो है यहाँ सिलिकॉन बताओ तो कितने फ्लोरीन से सराउंडेड है? तो यहाँ पर सिलिकॉन जो तुम देख पा रहे हो ये तुम्हारा 6 फ्लोरीन से सराउंडेड है। तो यहाँ पर सिलिकॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिलिकॉन बराबर कहाँ तक चले गया? देखिए 6 6 बॉन्ड बना।
तो इसी वजह से, क्यों? क्योंकि कार्बन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं रहता, इस वजह से कार्बन अपना मैक्सिमम वैलेंसी कहाँ तक ले जा सकता है बताओ? 4 तक। लेकिन सिलिकॉन जो होता है वो अपना मैक्सिमम वैलेंसी कहाँ तक ले जा सकता है, हो सकता है बताओ 6 तक वो अपना मैक्सिमम। क्लियर है? तो ये सब छोटा छोटा कहानी था, क्या चीज को लेकर बताओ? हेलाइट्स, यानी कि ये सब जो है क्या चीज था बताओ? हेलाइट। अब एक दो छोटा छोटा कंपाउंड रह गया है, उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग एक एक करके देखें, जिसमें सबसे पहला कंपाउंड यही है, हेलाइट से ही संबंधित, सिलिकॉन टेट्रा हेलाइट। ठीक है? तुम लोगों में से जितने भी जने अभी हो यहाँ पर, अगर इनमें से कोई भी कॉपी नहीं लिख रहे हो, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि कॉपी नहीं लिख रहा है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्लीज कॉपी सामने रखो। प्लीज तुम कॉपी सामने रखो, और कॉपी सामने रखकर प्लीज तुम लोग, प्लीज कॉपी जो है तुम लोग सामने रखो, और सामने साथ साथ लिखो, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। 1 मिनट होल्ड पर रहना।
हाँ, थोड़ा सा एक कॉल आ गया था। हाँ, ये ऑफ द ग्रुप कैन एक्सपेंड लिखा है। चलो यहाँ ध्यान से देखो। अब जो है हम लोग क्या चीज देख रहे हैं, देखो इसमें हम लोग क्या चीज देख रहे हैं कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन शो मैक्सिमम वैलेंसी अप टू 4 व्हाइल अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप देयर कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 6। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर से ये क्या बताना है, ये तो खत्म हो गया। अब देखो हम लोग ना कुछ कुछ कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन देखने हैं। यहाँ तक लिखने के बाद अगला टॉपिक लिखो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं होता है। जैसे कि ये CCl4 है, तो CCl4 मतलब देखो तो कार्बन कितने एटम से घिरा हुआ है, 4। तो कार्बन 4 एटम से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। जैसे ये SiF6 तुमको नजर आया, यानी कि सिलिकॉन जो है कुल मिलाकर कितने फ्लोरीन से घिरा हुआ है, 6 फ्लोरीन से। 1 2 3 4 5, 6 फ्लोरीन से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि सिलिकॉन जो है 6 फ्लोरीन से घिरा हुआ है। इसका मतलब सिलिकॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बताओ, 6। क्लियर है। यहाँ सिलिकॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर तुमको नजर आ रहा होगा, ये कितने के बराबर है बताओ, 6 के बराबर। क्लियर हुआ, तुम समझ पाए कि सिलिकॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है क्या होता है, 6। मतलब जितने एटम से सराउंडेड होता है ना, वही उसका coordination। चलो खैर, इन चीजों से निकलते हैं। अब हम लोग लिख रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। हेडिंग देके लिखना, कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। हेडिंग देके लिखो, कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। कि सिलिकॉन का कंपाउंड क्या क्या होता है। कुल मिलाकर अपने को ना 3 4 कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है। एक सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, दूसरा जो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तीसरा सिलिकॉन्स, और चौथा जो होता है सिलिकेट्स। तो हम लोग कुल मिलाकर इन 4 कंपाउंड के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला कंपाउंड है वो है तुम्हारा क्या चीज, तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जिसको SiCl4 भी हम लोग बोल देते हैं। क्लियर है। हम लोग किस कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के बारे में। हम लोग किस कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के बारे में। सबसे पहले इस चीज को जानो कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है। ये जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है ये कैसा कंपाउंड है बताओ, दिस इज एक्चुअली इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो SiCl4 है, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो। इसे इसको हम लोग टेट्राक्लोरोसिलिकोमीथेन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड टेट्राक्लोरोसिलिकोमीथेन, SiLiCO, ऑल्सो कॉल्ड टेट्राक्लोरोसिलिकोमीथेन, हम लोग इसको नाम देते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है CCl4 का जैसा होता है ना, उससे ही होता है। मतलब टेट्रा हाइड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, तो बताओ तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा ना। जैसे कि तुम लोग यहाँ ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा सिलिकॉन एक, ये है सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन, ये तुमको दिखा Cl, Cl, Cl। समझ में आ रही है बात। SiCl4, ठीक है, SiCl4। तो ये तुमको दिख गया, ये है तुम्हारा टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, SiCl4, ये टेट्राक्लोरोमीथेन। क्लियर है। तो SiCl4 ये है तुम्हारा टेट्राक्लोरोमीथेन। और ये कितना डिग्री बॉन्ड एंगल रहता है इन सबों में, 109 डिग्री 28 मिनट पर। यही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रली जो होता है SiCl4 तुम्हारा इस तरह से मौजूद होता है। 3 डायमेंशनल शेप है, इस चीज को याद है। ये शेप जो है वो कैसा शेप है बताओ, 3 डायमेंशनल शेप। इसके बारे में और भी बात लिख रहे हैं हम यहाँ पर, हम लोग भी जल्दी जल्दी ये शेप बनाते चले जाना। इसके बारे में हम क्या क्या लिख रहे हैं, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, कलरलेस होता है।
का ऐसा लिक्विड है कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, मतलब एकदम पानी की तरह ही होता है, लेकिन ना उड़ते रहता है, मतलब वेपराइज होते रहता है। समझ रहे हो बात को? उसके बाद है फ्यूम्स इन एयर। फ्यूम्स इन एयर, हवा में ये फ्यूम्स देता है। फ्यूम इस वजह से होता है क्योंकि दरअसल SiCl4 ना हवा के मॉइस्चर को ले लेता है। हवा के मॉइस्चर को ले लेगा तो खुद बन जाता है SiOH4, और साथ में 4 गो HCl प्रोड्यूस किया, तो यही 4 गो जो HCl प्रोड्यूस किया ना, यही व्हाइट फ्यूम्स के रूप में नजर आता है। उजला उजला जो धुआं जैसा निकलता है, ये तुम जो देख पा रहे हो, SiCl4 पानी में गया तो ये उजला उजला धुआं जैसा जो तुमको निकल रहा है, ये उजला उजला धुआं जैसा जो निकल रहा है, इसी को बोलते हैं व्हाइट फ्यूम्स। ये क्या चीज है? ये HCl है, और HCl ही तुमको व्हाइट फ्यूम्स के रूप में नजर आता है। यानी कि तुमको जो SiCl4 कहीं पर भी रहेगा ना लिक्विड वगैरह, तो तुम जैसे SiCl4 को देखोगे, SiCl4 लिक्विड जैसे रहेगा, SiCl4 तुम जैसे देखोगे, तो SiCl4 के ऊपर तुमको उजला उजला धुआं धुआं जैसा दिखेगा। वो उजला उजला धुआं क्या रहता है? यही HCl का फ्यूम है ना, उजला उजला HCl तुमको इस तरह से नजर आएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है तुम्हारा 203 केल्विन। समझे? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है कि बहुत कम? बहुत कम। बनाते कैसे हैं? कैन बी प्रिपेयर्ड एज, कि इसको जो है हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। कैन बी प्रिपेयर्ड एज, इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं। इट इज, इसको हम लोग बनाने, एक तो तरीका सिंपली है कि सिलिकॉन को तुम क्लोरीन के साथ गरमा दो, क्या बन जाएगा बताओ? SiCl4। समझ रहे हो बात को? इसको ये याद रखना, ये जॉन बैकअप नाम का कोई साइंटिस्ट था, वही इसको सबसे पहली बार बनाया। मैग्नीशियम सल्फाइड, Mg2Si, इसको भी अगर तुम क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हो, इसको भी अगर तुम क्लोरीन के साथ ट्रीट करोगे ना, तो भी तुम्हारा क्या चीज बन जाएगा? SiCl4। और तीसरा SiO2, सिलिका होता है ना, SiO2 को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? सिलिका। SiO2 को तुम कार्बन के साथ क्लोरीन में के मौजूदगी में अगर तुम गर्म करोगे, तो भी तुम्हारा क्या चीज का बनना होगा? सिलिकॉन कार्बाइड का, सिलिकॉन क्लोराइड का बनना होगा। जैसे कि तुम लोग देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा? SiCl4। यहाँ भी क्या बनेगा? SiCl4 प्लस ट्वाइस ऑफ MgCl2। यहाँ भी क्या बनेगा? SiCl4 और प्लस ट्वाइस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बन गया तुम्हारा SiCl4, ये भी बन गया तुम्हारा SiCl4, ये भी तुम्हारा जो बन गया, ये क्या चीज बन गया बताओ? SiCl4। तो SiCl4 इनमें से हम लोग किसी भी तरीके से बनाते हैं। इसमें से SiCl4 जो होता है वो, साइंटिस्ट का नाम जॉन बैकअप, लेकिन ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड जो पहला मेथड है ना, ये मेथड कौन दिया था बताओ? जॉन्स जैकब, JAKOB बर्जीलियस। ये बर्जिलियस नाम का साइंटिस्ट तो तुम ऐसे भी 9th 10th में पढ़े होगे कि ढेरे कंपाउंड में। जॉन बैकअप बर्जीलियस, जॉन बैकअप बर्जीलियस। समझे? तो ये सब जो था SiCl4 के बारे में कुछ कुछ कहानी था। तो अब है SiCl4 जो होता है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट विथ अल्कोहल्स एस, कि ये जो होता है ये क्या चीज के साथ रिएक्ट करता है बताओ? अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। और वो क्या है? SiCl4 प्लस 4ROH, इसके साथ जैसे तुम्हारा ट्रीट होगा तो SiOR होल 4 प्लस 4HCl तुम्हारा इस तरह से बनता है। SiCl4 प्लस SiOR होल 4 प्लस 4HCl, ये तुम्हारा इस तरह से। यहाँ पर भी तुमको वाइट फ्यूम्स मिलेगा। ये ROH जो है, कोई अल्को आर की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। जैसे SiCl4 को मान लो इथाइल अल्कोहल के साथ, मतलब इथाइल अल्कोहल तो जानते हैं C2H5OH, तो उसके साथ ट्रीट होगा तो OC2H5 होल 4 बनेगा प्लस 4HCl, यानी कि ये HCl का व्हाइट देगा।
यदि सिलिकॉन को SiCl4 को सिलिकॉन के साथ गर्म करोगे, अपॉन हीटिंग विथ सिलिकॉन, के सिलिकॉन के साथ अगर तुम इसको गर्म करोगे, तो जैसे Si प्लस SiCl4, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे, Si प्लस SiCl4 इसके साथ जैसे तुम ट्रीट करोगे तो Si2Cl6 बना लो, समझे। 6 दूनी 12 कर दो, 12 है तो 4 तिहाई 12, तो 3 और 1 4 बना दीजिए, Si2Cl6 बना लेता है। और ये SiCl4 का स्ट्रक्चर तो तुम लोग देख चुके हैं कैसा होता है। हम यहाँ ये जो है SiCl4 का स्ट्रक्चर तो तुम देख लिए, सिलिकॉन जो है 4 क्लोरीन से घिरा हुआ है, ये ना SiCl4। और SiCl Cl 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 इस तरह से जो जुड़ा, ये क्या चीज तुम्हारा बन गया है बताओ, SiCl6। ठीक है, SiCl6 किस तरह से बन रहा है, कुछ इस तरह से कंपाउंड जो बनता है, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड SiCl6। क्लियर है। न्यूक्लियोफाइल के साथ भी ये रिएक्ट करता है, और कई तरह के न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, रिएक्ट विद वेरियस न्यूक्लियोफाइल। अब बोलोगे सर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो देखो ये चीज भविष्य में जानोगे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जानो, जो न्यूक्लियस लविंग मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो तो न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो इलेक्ट्रोफाइल। याद हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच तो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। समझे बात को। अब है हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल में क्या करेगा, इट रिएक्ट विथ वेरियस न्यूक्लियोफाइल्स एज, ये कई तरह के न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है। जैसे 4RLi, आर कोई अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ जब तुम SiCl4 को ट्रीट करोगे तो R4Si बन जाएगा और प्लस 4LiCl, आयन इंटरचेंज रिएक्शन। देखो जैसे 4 यहाँ मिथाइल ग्रुप रहता, CH3Li रहता, इसको SiCl4 के साथ ट्रीट करते हैं तो CH3 होल 4Si और प्लस 4LiCl, इस तरह का कंपाउंड में। आर जो है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है बताओ, अल्काइल ग्रुप के साथ। यदि तुम हाइड्रोजन के साथ इसको गर्म करोगे, रिएक्ट विथ H2 टू गिव सिलिकॉन, कि जब तुम SiCl4 को H2 के साथ गर्म कर दो तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन अपना बच जाएगा और साथ में 4HCl अपना निकलेगा। तो प्योर सिलिकॉन बनाने का ये तरीका भी है। समझे बात, समझे बात को, कि ये जो होता है प्योर सिलिकॉन बनाने के लिए ये एक तरीका भी होता है। समझे बात को। इसका यूजेस की अगर हम लोग बात करें कि ये क्या क्या इस्तेमाल होता है, यूजेस, तो इन ऑप्टिकल फाइबर, कि ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर नाम सुने हो, जो आज के डेट में जो इंटरनेट का जो वायर वगैरह गाड़ा जाता है जमीन में, उसी में देखे होंगे। तो इन ऑप्टिकल फाइबर वी प्रिपेयर सिलिका इन हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी। इस सिलिका जब हम लोग हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी में बनाते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर में, तो वहां इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग प्योर सिलिकॉन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कि यूज टू प्योर, यूज, यही वाला मेथड अभी नहीं देखें कि प्योर सिलिकॉन, हम लोग इस मेथड से, या कई सारे मेथड, यूज टू प्रिपेयर प्योर सिलिकॉन दैट इज यूज्ड इन सेमी कंडक्टर डिवाइसेस,
कंडक्टर डिवाइसेस। जानते हो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर मतलब दो एक एलिमेंट को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। मतलब जितना भी, जैसे मोबाइल है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, माइक्रोचिप्स है या बहुत सारा चीज है, उन सारे माइक्रोचिप्स में ना दो ही तरह का सेमीकंडक्टर यूज होता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, जो भी चीज बनता है ये सिलिकॉन जर्मेनियम से बनता है। लेकिन वो जो सेमीकंडक्टर है ना, दैट शुड बी प्रेजेंट इन हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी, एकदम शुद्धतम रूप में होना चाहिए। वो जो भी सेमीकंडक्टर है वो एकदम से शुद्धतम रूप में होना चाहिए। तो एकदम हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी में तुम सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन बनाने के लिए SiCl4 का इस्तेमाल करते हैं। और पहला यूज किया ऑप्टिकल फाइबर। जो ये जो हम लोग आजकल इंटरनेट यूज करते हैं उसमें स्पीड का क्या वजह? वो मेटेलिक कंडक्टर से नहीं काम करता, ऑप्टिकल फाइबर इस तरह का रहता है जिसमें कि लाइट के स्पीड से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट के स्पीड से सिग्नल ट्रांसफर होता है। तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं SiO2 सिलिका। ये भी एकदम शुद्धतम रूप में सिलिका होना चाहिए। यहाँ जो सिलिका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये एकदम से शुद्धतम रूप में होना चाहिए। तो वो सिलिका शुद्धतम रूप में बनाने के लिए हम लोग SiCl4 का यूज करते हैं। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो सिलिकॉन यूज होता है, वो सारा चीज बनाने के लिए हम लोग SiCl4 का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो बता रहे थे पगला, तभी बोल कौन चीज है। रहने दो, सॉरी, मतलब जल्दी से दोबारा से वापस आता हूँ, झट से आ जाना, तुरंत से वापस आओ।